यह प्रवचन दिनांक 2 जनवरी 2017 को ग्राम सदवा में पूज्यपाद गुरु श्री स्वामी गिरिदास जी महाराज के द्वारा हो रहा है। बोलिए प्रेम से सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं सत्संग में सुनने की प्रधानता होती है। सुनाने के लिए बहुत बहुत खर्च किया जाता है। तो जब तक सत्संग होता है, शांत भाव से सुनने का प्रयास करना चाहिए। अपराह्न काल में जनरेटर को कुछ दूर रखवा देंगे। बगल में बच्चे लोग शोरगुल कर रहे हैं, अभी उसको वहाँ से हटवा दें। बच्चा का आवाज जहाँ आ रहा है, सुनने वालों को बाधा होगी। एक आदमी जाए, सब बच्चों को वहाँ से हटा दें। एक बार फिर से जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से 2016 समाप्त हो गया। 2017 प्रारंभ हुआ। इसका आज दूसरा दिन है। आप और हमें कितना भी प्रयास करेंगे कि 2016 फिर आ जाए तो नहीं आएगा। वह समय निकल गया। नौ बजकर के 28 मिनट करीब हो रहा है। हाँ, 26 मिनट। 24-25 मिनट हो रहा है। अब कितना भी प्रयास करेंगे, 9:15 बज जाए नहीं होगा। जो समय निकल गया वह निकल गया। अब जो हम लोगों का समय बाकी बचा है, मतलब जितनी आयु शेष हो गई, वह किसी कीमत में वापस नहीं आएगा। अब जो बाकी बचा है उसी में अपना काम कर लेना चाहिए। देखिए कितना कम समय बाकी बचा है।
अगर किन्हीं की आयु मान लीजिए 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो करीब सोने में समाप्त हो जाता है, बाकी बचा 50 वर्ष। आधा तो सोने में चला गया। मान लीजिए किन्हीं की आयु 60 साल का है, 30 साल सोने में चला गया, 30 साल बाकी बचा है। अब इसमें भी अब खेती पत्ती करनी है, व्यापार करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, समाज की सेवा करना है, देश का काम करना है, अपना दैनिक काम करना है, कितना सा समय बचेगा? बहुत कम समय बचता है ध्यान अभ्यास करने के लिए। जो भी बचा है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर दुरुपयोग करेंगे परिणाम क्या हो जाएगा? संसार से खाली हाथ जाना ही पड़ेगा, अध्यात्म ज्ञान कुछ नहीं प्राप्त होगा, अध्यात्म अनुभूति कुछ भी नहीं होगी। संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे चलने वाला प्राणी हो, नहीं चलने वाला प्राणी हो, सब के सब सुख चाहते हैं। और वह सुख संसार के विषयों में चाहते हैं। चींटी भी सुख चाहता है, कीड़ा मकोड़ा भी सुख चाहता है, पशु पक्षी भी सुख चाहता है, मनुष्य तो चाहता ही है। वह सुख चाहते संसार के विषयों में। तो संसार विषय की ओर जितना भी आप बढ़ेंगे, और भोगे, यह बढ़ता ही चली जाए, बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे आप आग लगा रहे हैं, धो जल रहा है, और उसको बुझाने ख्याल से उसमें घी की आहुति डालें, और बुझेगा नहीं और दबकेगा। ठीक ऐसे ही विषय को जितना भी बढ़ेंगे और भोगे और हो या बढ़ता चला जाएगा। जैसे लाभ से लोभ बढ़ता है, वैसे भोग तृष्णा बढ़ती, शांत नहीं होती है। एक संत हो गए सुंदर दास जी महाराज, इन्होंने कहा जहाँ 10 20 50 भई सत, कोई 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब आसन्न धरा पति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल राज करो, कृष्णा अद्गति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठे, तेरी आग कभी न बुझे। अब संतोष, पूर्ण संतोष कैसे आएगा? हमको नहीं चाहिए। क्या पूर्ण संतुष्टि कैसे आती है? हमको संसार सुख नहीं चाहिए। काम शांति कैसे हो जाएगी? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, राम भजन बिनु मिटै की कामा, थल भी तरु कभू की जामा। राम की भक्ति के बिना वासु समाप्ति नहीं होगी। जैसे मिट्टी के बिना वृक्ष अमृत नहीं होता है। अगर कोई पुरुष की होना चाहते हैं, कामनाओं का अंत करना चाहती हैं, उन्हें राम के परमात्मा की भक्ति करनी हो। अब विचारना यह है कि जिनकी भक्ति करने से हमारी सभी वासनाएं समाप्त हो जाएगी, हम परम सुखी हो जाएंगे, उनके स्वरूप को जब ठीक जानकारी हो जाएगी, तब सही मायने उनकी भक्ति भी आप और हम कर सकते हैं।
अपने को परम कल्याण में बना सकती है। तो महापुरुषों ने कहा ईश्वर स्वरूप को जानिए। कैसे जानिए? संतों की वाणी के माध्यम से जानिए। ईश्वर के लिए कहा गया है ईश्वर सबसे पहले की है, उसके पहले कुछ नहीं। तो जो पहले का पदार्थ होता है स्वाभाविक वह सूक्ष्म होता है और अपना मंडल बहुत विस्तार रखता है। जैसे देखिए 5 तत्वों में सबसे पहले क्या बना? मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये 5 तत्व हैं। इसमें सबसे पहले क्या बना? तो आपसे कहना सबसे पहले बना है आकाश। अब देख आकाश की व्यापकता कितनी है। इसी आकाश के अंदर में पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, सारा संसार इस आकाश के अंदर में है। इसी तरह परमात्मा सबसे पहले होने के कारण सारी सृष्टि परमात्मा के अंदर में है। अब परमात्मा सारे सृष्टि में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखो, कहीं भी खाली नहीं है। तो जो सब में है और सबसे बाहर है ये सबसे पहले के हैं। और जो सबसे पहले का है उसी को महापुरुषों ने अनंत कहा है। अगर 2 अनंत कहा जाएगा दोनों ससीम हो जाएगा, सीमा वाला हो जाएगा। अनंत एक ही एक है और वे सब में व्यापक होकर के सबसे बाहर भी है। किस तरह से व्यापक है और किस तरह से बाहर है, इसको अगर आप इस तरह से जानना चाहते हैं इस तरह जान सकते हैं। आप एक कांच का बर्तन ले लें और उसमें थोड़ा पानी दे दें। पानी में 2-4 मुट्ठी मिट्टी घोल दें, कांच के बर्तन में थिरकने छोड़ दें। आप देखेंगे धीरे धीरे मिट्टी बर्तन के पेंदे में बैठ जाएगी। गौर से देखेंगे तो मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके उसके बाहर साफ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा को दिखाई पड़ेगा। ठीक ऐसे ही सारी सृष्टि में परमात्मा घुस करके उसके बाहर है। कितने बाहर है इसकी कोई सीमा नहीं बता सकते। कितने बाहर है? बच्चे को बाहर कीजिए, बच्चा जो हल्ला करता है तोड़ करके भगाइए उसको। कितने बाहर है कि कोई सीमा नहीं है। कितने बड़े हुए हैं, कितने पतले हुए हैं, इसका कोई उपमा नहीं। तुलसीदास जी महाराज लिखा है निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। कोई उपमा के समान वही है। तो जो निरुपम है ऐसे की भक्ति करेंगे तो जीव का परम कल्याण होगा, हम लोगों का परम कल्याण होगा। अब विचारना यह है कि जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर है, सबसे पहले के हैं, उनकी सही भक्ति कैसे की जाए जिससे हम जीव का परम कल्याण हो। तुलसीदास जी महाराज लिखा है अगर ऐसे परमात्मा की सही भक्ति आप करना चाहते हैं, अब अगर समाप्त होता है तो एक काम करना होगा। तो कौन सा काम करना होगा? तो तुलसीदास जी महाराज लिखा है बिना पत्रिका में 3 अवस्था तज। 3 अवस्था छोड़नी पड़ेगी। 3 अवस्था तजहो भजहु भगवंत। कैसा भगवंत है? मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्त अनंत। जो परमात्मा इंद्र ज्ञान से परे है, सब में सबसे बाहर है। अगर ऐसे की भक्ति करके आप परम सुखी होना चाहते हैं तो 3 अवस्था तक 3 अवस्था छोड़नी पड़ेगी, तब सही माने में आपकी भक्ति हो सकती है, अपने को आप परम सुखी में बना सकते हैं।
अब विचारना यह है कौन कौन सी 3 अवस्था हम जीव शरीर में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, 3 जगह रहते हैं, 3 अवस्था में रहते हैं। जागृत अवस्था में ठीक दोनों भावों के बीच में, स्वप्न अवस्था में कंठ में, गहन अवस्था में छाती में। जो राम, जो परमात्मा, जो अल्लाह खुदा समय सबसे बाहर है, उनके सही भक्ति करने के लिए गहन नींद में यानी छाती में नहीं जाना होता है, कंठ में नहीं जाना होता है, और दोनों भावों के बीच में नहीं रहना पड़ता है। जागृत अवस्था दोनों भावों के बीच में है, इससे भी ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे ऊपर जाना पड़ेगा। आंख से नीचे का भाग पिंड कहलाता है, ऊपर ब्रह्मांड कहलाता, ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। और ऊपर चढ़ाई करने के लिए जो हम सोचेंगे ऊपर कौन सा स्थान है, दोनों भावों के बीच में जागृत अवस्था, उसके ऊपर में कौन अवस्था है, उसका क्या नाम है? तो महापुरुषों ने कहा उसका नाम है तुरीक अवस्था। छाती में जो जीव था उस स्थान का नाम सुषुप्ति का अवस्था, कंठ में जीव था स्वप्नावस्था, दोनों भावों के बीच में जागृत अवस्था, उसके ऊपर तुरीय अवस्था। आप तुरीय अवस्था में प्रवेश करेंगे, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा आंख नीचे का जो पिंड का भाग है वो आपका छूट जाएगा, आप ब्रह्मांड में पर प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसे आप तुरीय में प्रवेश करेंगे आपकी जागृत अवस्था छूट जाएगी, 3 अवस्था आपकी छूट गई। स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था पहले छूटा हुआ है, अभी जागृत अवस्था में या छूट जाएगी तो अवस्था आपकी छूट जाएगी, आप चौथी अवस्था में घुस जाएंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा अपना सिमटाव करना होगा। बगैर सिमटाव किए तुरीय अवस्था में, चौथी अवस्था में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सिमटाव करने से प्रगति होती है, आवरण का विधन होता है, निद्रा छूटती है। अब विचारना यह है कि सिमटाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सिमटाव करने पहले विचारना पड़ेगा हम पसरे किसी में है, जिसमें पसर से सिमटाव करना पड़ेगा। तो हम जीवात्मा 14 दिनों के समय रह करके 5 विषय में पसर गई है। रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में और शब्द में पसर गई है। सिमटाव के लिए क्या करना पड़ेगा? शब्द में नाम, सबसे पहले परमात्मा के बहुत से नाम में से एक नाम का जप करना होगा, एक रूप का ध्यान करना होगा। नाम और रूप ये स्थूल भाषाएं हैं, इसको ठीक से कर लेंगे तब वह क्रिया करने शक्ति आ जाएगी। इस क्रिया विशेष के द्वारा आप जागृतावस्था से तुरीय अवस्था में प्रवेश कर सकती हैं, तब आपकी सही भक्ति प्रारंभ होगी। अब जागृत अवस्था से ऊपर तुरीय अवस्था में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी? इसके लिए महापुरुषों ने कहा इसके लिए आपको सांभवी मुद्रा करनी पड़ेगी। सांभवी मुद्रा मतलब दृश्य योग या 3 तरह से की जाती है। आंख खोल करके, आधी आंख बंद, आधी आंख खुला हुआ और पूरी आंख बंद करके। महापुरुषों ने कहा और पूरी आंख खोल के करोगे आंख में कुछ कष्ट होगा, आधी आंख बंद, आधी आंख खोल के देखोगे इसमें भी कष्ट होगा। पूरा आंख बंद करने पर कोई कष्ट नहीं, आराम से क्रिया कर सकते हो। तो पूरा आंख बंद करके करना आसान बताया गया है। पूरा आंख बंद कर लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? आंख बंद कर अंधकार दिखाई पड़ता है। आप तुरीय अवस्था में प्रवेश करने के लिए इसी अंधकार में शिव निगाह से देखना होता है। कैसे शिव निगाह से देखेंगे? यह भेद गुरु बताते हैं।
ऐसे देखना व यहाँ देखना होगा। तो जैसा वे करने के लिए बता दें उसके अनुसार सिटी निकास अंधकार में देखते हैं, समय लगा के देखते हैं, देखते देखते भीतर की जो दृष्टि की धार है, भीतर की दृष्टि धार है और दृष्टि की धार जो समुद्र काम चल रही है आपस में टकराती है, इसके बाद एक हो जाती है। और जैसे एक होती है अंदर में बिंदु का उदय हो जाता है और वही बिंदु जीवात्मा को तुरीय अवस्था में प्रवेश करा देता है। जागृत अवस्था में छूट जाती तुरीय अवस्था में प्रवेश करा देता है। परिणाम क्या निकलता है इसका? परिणाम यह निकलता है उस जीवात्मा की दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि से परमात्मा की सूक्ष्म माया देखने में आती है, सुनने में आती है, परमात्मा का नहीं। क्यों? परमात्मा ज्ञान से परे है, सूक्ष्म है। दृष्टि खुल जाती है, चार दिनों संग में रह करके, चार दिनों संग में रह कर भी दृष्टि खुल जाती है। जिसकी धार सटती है, ये सटती है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान छूट जाती है, भीतर 4 दिन रह जाती है। 4 दिन संग रहने पर भी जीव की दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि से अंदर ब्रह्म प्रकाश को देखते हैं, ब्रह्मनाथ को सुनते हैं, या परमात्मा की सूक्ष्म माया है। करने में लगे रह गए, अगर साधन नहीं सीखे, नहीं कर पाए तो जीव का आवागमन नहीं छूटता है। तो आवागमन को नाश करने के लिए महापुरुषों ने कहा आप दृष्टि प्राप्त कीजिए। आप दृष्टि प्राप्त करने के लिए चौथी क्रिया सीखनी पड़ती है, वह है शब्द साधना। तब आप कहेंगे जब सब साधना करने से ही आत्मदृष्टि खुलती है और क्रिया करने में समय क्यों बर्बाद करें, वही एक साधना करें। तो महापुरुषों का नहीं होगा, क्रमशः साधना करनी पड़ेगी। अंतिम साधना पीछे की जाएगी। क्रमशः में यही एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान, इसके बाद सब साधना। इस साधना में सफलता मिल जाए और हम जीव का परम कल्याण हो जाए, इसके जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है भाई इसके लिए सबसे पहले एकांत स्थान में बैठना होगा। हर तरह स्थान बैठेंगे साथ सफलता नहीं मिलेगी। एकांत स्थान में बैठना होगा और बैठने कला से बैठना होगा। बैठने कला क्या है? बैठने कला पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीधे बैठना होगा। टेढ़े पे रहने, सीधा बैठना होगा। जो सीधा बैठते हैं उनका श्वास कम चलता है, समाधि में चले जाते हैं, श्वास बंद हो जाता है, उनकी आयु बहुत बड़ी हो जाती है, लंबी आयु हो जाती है। जिनका श्वास जितना कम चलता है उनकी आयु उतनी बढ़ती है, समाधि में बहुत लंबी आयु हो जाती है। एक बात सुना दूं आप लोगों को। जब अपने यहाँ अन्य भारत वर्ष में अंग्रेजों का शासन था, उस समय एक बंगाली थे, उनका नाम श्यामाचल लाहिड़ी। दानापुर में रेलवे में काम करती थी। एक आयक उनकी बदली हो गई, क्योंकि श्यामाचल लाहिड़ी की बदली हो गई। उनकी बदली हो गई दानापुर से हिमालय की तराई रानीखेत। फिर रानीखेत गए, वहाँ जाके ज्वाइन किए ऑफिस में काम करने के लिए। काम करते करते जब शाम हो गई तो मन में अब ऑफिस बंद कर देना है, तो थोड़ा टहल लेना है।
इसके बाद फिर डेरे में जाएंगे, ऑफिस को बंद किए, अब चले टहलने के ख्याल से। पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ टहलने के लिए निकले, पहाड़ में निकले टहलने के लिए। कुछ अंधेरा हुआ, मन में अब तक कुछ अंधेरा हो गया, अब डेरा लौट चलते हैं। इसे मन में बात आती है कि डेरा लौटना है, आवाज आती है, लाहिरी जी और आगे बढ़िए। ये खड़े होकर चौकन्ना हो गाड़ी, मैं पहली बार आया हूं, किसी से परिचय नहीं है, और फिर आवाज आई लाहिरी जी आगे बढ़िए। चौकन्ना को देखने लग गए, चारों तरफ देखने लग गए, कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा। अरे इसको मैं देख नहीं रहा हूं, आवाज आई लाहिरी जी आगे बढ़िए। अच्छा, बढ़ना चाहिए। साधु स्वभाव के थे, थोड़ा आगे बढ़े, फिर मन में बात आई, अब लौट चलना है। जैसे मन में बात आती लौट चलना है, फिर आवाज आती है, लाहिरी जी और आगे बढ़िए। फिर खड़े हो गए, चौकन्ना हो गाड़ी, मैं किसी को देख नहीं रहा हूं, आवाज आती है लाहिरी जी लाहिरी जी। अच्छा, बढ़ना चाहिए थोड़ा सा, अंधेरा भी हो रहा है। थोड़ा आगे बढ़े, फिर आवाज आती है, लाहिरी जी इधर देखिए। जैसे आवाज इधर देखिए, उधर खड़े देखने लग गए। तो देखते क्या है, एक महात्मा जी चट्टान पकड़ी है, हाथ सरा कर इधर आइए। उनके पास गए, चल चुके, प्रणाम किए। महात्मा जी का नाम था बाबा जी महाराज। बाबा जी महाराज ने कहा चलो मेरे साथ। अब सुनसान जगह है, कुछ अंधेरा भी हो गया है, अब महात्मा जी कह रहे मेरे साथ चलो। अब उनको चलना पड़ा। महात्मा जी आगे आगे, लाहिरी जी पीछे पीछे चले जा रहे हैं, पहाड़ पर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चलते चलते एक पहाड़ में गुफा था। महात्मा जी देखा गुफा में प्रवेश करता तो को प्रवेश करना पड़ेगा, कोई प्रवेश करना पड़ा। महात्मा जी गुफा में घुसे तो गुफा में तो अंधार होना चाहिए, अंधार नहीं था, अंधेरा नहीं था, वहां प्रकाश था। महात्मा जी घुसे, उनके पीछे लाहिरी जी भी घुसे, देखना पूरा प्रकाश है। अब प्रकाश में देखते क्या, गुफा के भीतर में 4-5 साधु ध्यान में बैठी हुई, एक आसन बिल्कुल खाली है, आसनी बिछी हुई है, उसके बगल में कमंडल रखा हुआ है, चूटा रखा हुआ है, आसा रखा हुआ, लकड़ी का बना हुआ आसा रखा हुआ है। बाबा जी महाराज ने लाहिरी जी से कहा, लाहिरी ये आसनी किसकी है, यह कमंडल किसका है, यह चूटा किसका है, यह आसा किसका है। लाहिरी जी ने कहा महाराज जी यहां मैं पहली बार आया हूं, मुझे क्या पता किसका है। तब बाबा जी महाराज ने कहा लाहिरी ये आसनी तुम्हारी है, यह कमंडल तुम्हारा है, यह चूटा तुम्हारा है, यह आसा तुम्हारा है। तो यहां बैठ के ध्यान करता था, तुम्हारा शरीर छूट गया तो हमारे साथियों ने तुम्हारे शरीर का दाह संस्कार किया। तुम्हारा जन्म बंगाल फलाने गांव में हुआ है, कितने भाई बहन हो, और अभी तुम रेलवे में काम करते हो। मेरी प्रेरणा से तुम्हारी बदली हुई, मेरी प्रेरणा से टहलने के लिए आया, तब मैं तुमको यहाँ ले आया। यह तुम्हारी है। यह सुनते ही लाहिरी जी रोने लगे, कहा रो मत, तुम यहीं पर रहो। 6-7 वहां पर रहे, उसे दीक्षा लिए, उस आसन में बैठ के ध्यान किए। इसके बाद तो बाबा जी महाराज ने कहा जो हमसे ज्ञान ध्यान की बात सुना है, जाओ इस ज्ञान को तुम प्रचार करो। तो वापिस जाओगे, तुमको चिट्ठी मिलेगी, चिट्ठी में लिखा हुआ रहेगा तुम्हारी बदली भूल से हुई है,
पुनः दानापुर आ जाए, दानापुर जा करके इसका प्रचार करो। आना नहीं चाहते थे, रोने लगे, आना नहीं चाहते थे। बाजी महाराज ने कहा तुम जाओ, जब तुम्हारी इच्छा होगी तो मेरा दर्शन करने का, मैं तुमको दर्शन दूंगा, मैं साथियों को दर्शन दूंगा। तब लाहिरी जी महाराज ऑफिस आए, चिट्ठी मिली, उसमें लिखा था कि लाहिरी जी आपकी बदली भूल से हो गई, आप पुनः दानापुर आ जाए। दानापुर गए, वहां जाकर ज्वाइन किए, तब अपने साथियों से बोलने लग गए हमारे पिछले जीवन गुरु महाराज अभी संसार में है, हिमालय में है, उनका दर्शन मुझे हुआ, उनसे मैंने दीक्षा ली। कहा हम लोग दर्शन कराइए। हाँ, उन्होंने वचन दिया है दर्शन देंगे। अच्छा, मैं व्यवस्था करता हूँ और आप लोगों को दर्शन दिलवा दूंगा। लाहिरी जी क्या किए, एक बड़ा हॉल साफ करवाए। जब हॉल साफ हो गया तो अपने साथियों को ले गए, आप लोग बैठिए यहाँ पर, सबके संग बैठ गए। तब लाहिरी जी आंख बंद करके आवाहन की, प्रार्थना की, गुरुदेव यहाँ के दर्शन दिया जाए। जैसे प्रार्थना किए, बाबा जी महाराज हॉल में आकर के प्रकट होगा, सब दर्शन किए। अब देखिए बाबा जी महाराज अभी संसार में है, कैसे कितनी लंबी आयु कैसे हो गई, समाधि चले लंबी आयु हो गई। तो साधक को सीधा बैठना चाहिए, इससे श्वास कम चलता है, आयु लंबी हो जाती है। स्वाभाविक हम लोग देखते हैं जब हम सीधा होकर बैठते हैं हम लोग श्वास कम चलता है, कमर टेढ़ा कर देते हैं, गला टेढ़ा कर देते हैं, सांस में तेज आ जाती है। तो साधु सीधा बैठना चाहिए, हिलडोल नहीं करना चाहिए, और आंखों को बंद करके, मुंह को बंद करके जहां निशाना बताया देखने के लिए ठीक वहीं देखना चाहिए, सिमट निगाह से देखना चाहिए। जो सिमट निगाह से देखते हैं, समय लगा के देखते हैं, जब छटती है तब वे अपने अंदर में प्रवेश करती हैं, इनका हमका छूट जाता है, ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाती है। तो सीधा होकर बैठना चाहिए एक बार, तब साधना सफलता मिलेगी। दूसरी बात यह कहा महापुरुषों ने, अगर आप साधना सफलता प्राप्त करना चाहती हैं, अपने को संजीवी जीवन बिताना पड़ेगा। संजय में क्या करना पड़ेगा, तो खान पान में संयम करना पड़ेगा, तब साधना सफलता मिलेगी। तामसी भोजन नहीं लेंगे, राशि भोजन नहीं लेंगे, सात्विक भोजन लेंगे, और वह भोजन ऐसा हो जो कब्ज कारक नहीं हो, सुपाच्य हो, और भूखल के भोजन करा के किया जाए। तो भूखल के भोजन करने के लिए महापुरुषों ने कहा। इसके साथ साथ महापुरुषों ने एक बात और कहा, अपने को हर क्षण वैराग्य में रखना होगा। और संसार सख्त होकर के रहोगे तो साधना में तरक्की नहीं होगी। कैसे रहना होगा, तो जल कमलवत रहने का प्रयास करना होगा। कमल की उत्पत्ति जल से, भिन्नता नहीं है। ठीक संसार में रहना होगा, परिवार संभाल करना होगा, देश की सेवा करनी पड़ेगी, समाज की सेवा करनी होगी, लेकिन अपने को उसमें आसक्ति नहीं। कैसे रहना होगा, ऊपर से दिल मिला भीतर फांक है तीन। खीरा ऊपर से देखने में एक समान लगता है, और उसको काटिए खाने के लिए भीतर तीन फांक अलग अलग। ठीक ऐसे अपने को बना के रखना होता है। जो संसार विरक्त भाव से रहती हैं, हर समय विरक्त भाव में का प्रयास करती हैं, उनसे साधना होती है। जो संसार सख्त हो जाते हैं उनसे नहीं होती है। तो वैराग्य होने से भीतर में जब विरक्ति आती है तो संसार में उनका कलह समाप्त हो जाता है, किसी में उनका आसक्ति नहीं रहती है, फंसा नहीं होता उनका। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका ही कहना है, संसार में रहिए लेकिन जल कमल बताने का प्रयास कीजिए तो साधन सफलता मिलेगी। अनासक्त में हो भाई, बुद्धिवाणी है, अनासक्त में हो भाई, दमन करो इंद्र दुखदाई। तो आसक्ति रहित होकर के रहने का प्रयास करना चाहिए। अब विचारना यह है, हम आसक्ति रहित कैसे हों।
घर गृहस्थी में है, कैसे होंगे? अपने सपने को समझाना होगा, तभी तो विरक्ति होगी। क्या समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? समझाएंगे इस तरह से कि देखो, जिस परिवार में तुम पूरे आसक्त हो, जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तुम्हारे साथ परिवार के लोग कैसा बर्ताव करेंगे? दिखाइए अपने मन को। तो तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तुम्हारे परिवार के तुम्हारे कैसा बर्ताव करेंगे? अच्छा बर्ताव रखेंगे कि बुरा बर्ताव कर देंगे? अब समझा कि देखो, परिवार के लोग तुम्हारे साथ इस तरह बर्ताव कर देंगे, जिससे तुम्हारा शरीर छूटेगा, अगर अच्छा भोजन बना है या कैसा भी भोजन बना है, भोजन किन्हीं को खाने के लिए नहीं देंगे, वह भोजन छू गया। बच्चे को भोजन नहीं देंगे, और मन में हो जल्द इस लाश को बाहर किया जाए, बच्चे भूखे हैं। जब शरीर में तुम रहोगे तब तो प्रेम है, इसे छूट जाएगा तो कोई प्रेम नहीं, नफरत हो जाएगा तुमसे। बच्चे भूखे, जल्द इसको बाहर कीजिए, यह तुम्हारे साथ हो जाएगा। और देखो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव होगा। चाहे कि परिवार के लोग जल्दी लाश निकाला जाए, और जैसे तुम्हारे लाश को घर से निकाला जाएगा, उसी क्षण तुम्हारे परिवार किसी 10 सदस्य, कोई सदस्य, कोई माँ बहने बाल्टी में, कठौत में या किसी बर्तन में केवल गोबर घोलेंगे, और गोबर घोल करके आंगन में, टटिया में, दीवार में छीट देंगे। केवल गोबर का घोल देना सिर्फ छोटी जीवात्मा का अपमान करना है, यह अपमान होगा तुम्हारा। अब देखिए परिवार को कितना अपमान करती है, गोबर का छिटा दे देते तुरंत, यह अपमान तुम्हारा होगा। और देखो, तुम जो इस प्रति आसक्त होती हो, वह संग जाएगा, कोई भी संग नहीं जाएगा, संग छूट जाएगा, प्रिय से प्रिय वस्तु संबंध विच्छेद हो जाएगा। अपने से अपने को समझाइए, परिवार का संबंध कैसा क्षणिक है। चलो नदी किनारे ले जाइए, मन को दिखाइए नदी की धारा को, कि देखो नदी में लकड़ी बह रही है, छोटी छोटी लकड़ी बह रही है, आप 2 लकड़ी सट गई, 3 सट गई, 4 सट गई, 5 सट गई, 6 सट गई, फिर देखो अलग अलग हो रही है। ठीक ऐसे ही परिवार का संबंध समझो। संजोग से 2 परिवार 3, 4, 5 सट गए, आपसे मेल हो गया, अलग अलग। अकेले आए हो, अकेले चले जाओगे, किसी साथ में नहीं जाएगा। खाली आए खाली चले जाओ, किसी साथ में नहीं जाएगा। जो अपने का हर क्षण मन में इस तरह सोचते रहती है, उनसे साधना होती है। हर क्षण अपने को वैराग्य रखने का प्रयास करना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। अपने घर से वैराग्य रखने का प्रयास करना चाहिए। जो अपने घर से वैराग्य में रखने का प्रयास करते हैं, और तब जो बैठते जब ध्यान करने के लिए, उसे जब ध्यान होता है। जब भी बैठे तो बाहरी चिंतन को छोड़ करके बैठे, जिस ख्याल से बस उसी का वही काम करें। जब भी बैठे या प्रयास रहे, शरीर में जरा भी कंपन न हो। अपराधिक साधना जो एक नाम का जप है, पहले खूब मनोपुरुष नाम को जपे। मनुष्य बात आज उसको हटा के जप में लगा दें, तो जपते जपते हृदय शुद्धि होती है, अपराधिक साधना की सरलता आ जाती है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी, अपूर्ण ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है। ऐसे करने से ऐसे होता है, ऐसे करने से ऐसे होता है। तो सब पहले को सत्संग आना चाहिए और शांत सुनने का प्रयास करना चाहिए। जो सत्संग ठीक से करते हैं, प्रौढ़ जानकारी हो जाती है। क्या जानकारी मिल जाती है? कि हम जीवात्मा
सदियों से, सृष्टि काल से आवागमन के चक्कर में पड़े आ रही हैं, भोगों को भोगते आ रहे हैं। ऐसे बचने के लिए एक ही उपाय है, ईश्वर की भक्ति, और कोई उपाय नहीं है। ऐसे भक्ति करने में सफलता तब मिलेगी जब अपने को संजीव जीवन बिताएंगे, असाधना करने में समय देंगे, अपने को वैराग्य में रखेंगे, तब अंत साधना में हम सफल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसा सत्संग से प्राप्त होता है। जो सत्संग आते हैं उनको संतों की वाणियों को पढ़ने का, सुनने का मौका लगता है, समझदारी बढ़ती है। क्या समझदारी बढ़ती है कि समाज में हम कैसे रहें, अपने कैसे संजीवी बनावे, सही ज्ञान हो जाता है। और जो महापुरुष वाणी को नहीं पढ़ते सुनते हैं, समझदारी कमी रहती है। जैसे देखिए गुरु महाराज सत्संग जो की रचना की, प्रथम भाग में इन्होंने वेद, उपनिषद, अध्यात्म, रामायण, महाभारत, संकलित तंत्र आदि का संग्रह किए। द्वितीय भाग में 50 संत वाणियों का संग्रह किए। तीसरे भाग में विद्वान वाणी संग्रह किए। चतुर्थ भाग अपने अनुभव के वाणी को लिखे। जो पढ़ेंगे उनको ज्ञान होगा, किन्हीं को पढ़वाएंगे अपने सुनेंगे तब ज्ञान होगा, और न पढ़वा के सुनेंगे न अपने से पढ़ेंगे, ज्ञान कैसे होगा। तो पढ़ना चाहिए, महापुरुष पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। सत्संग जो द्वितीय भाग महाराज ने भगवान महर की वाणी का संग्रह कर प्रयास दिए हैं, उसमें उन्होंने लिखा है क्या क्या करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, और नहीं करेंगे आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। तो गुरु महाराज जी सत्संग जो कि द्वितीय भाग में लिखे हैं भगवान महर की वाणी में, आत्मशोधक मनुष्य के लिए, मतलब परमात्मा का साक्षात करने वालों के लिए, अपने परम कल्याण बनाने वालों के लिए क्या क्या संयम करना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान की महारी में लिखे आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, ठीक सुनिएगा, आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्री पुरुषों का संसर्ग, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन, ताल पुष्ट के समान महान भयंकर है। इसमें फिर दोहरा याद रखिएगा, आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार 1 नंबर में, 2 नंबर में स्त्री पुरुषों का संसर्ग, 3 नंबर में पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन, कैसा भयंकर है, ताल पुष्प के समान महान भयंकर है। ताल पुष्प कितना भयंकर है, जिभ्या पर रखने की देरी मरने की देरी नहीं, इतना भयंकर। इतना भयंकर किसको बताया, शरीर का श्रृंगार 1 नंबर में। जो अपने शरीर का श्रृंगार करते मतलब सजाते हैं। कोई व्यक्ति हो, स्त्री या पुरुष हो, कोई भी हो, जो अपने शरीर को सजाती है उनका मन स्वतः चंचल हो जाता है। ऐसे झांक के देखते कैसा लग रहा है, मन चंचल हो गया। तो जिनका मन चंचल होगा उनसे जब ध्यान नहीं होगा। शरीर को सजाना नहीं चाहिए। 2 नंबर में रखा है स्त्री पुरुषों का संसर्ग। इसका मतलब क्या होगा, जो ब्रह्मचर्य का खंडन करते रहेंगे उनका मन चंचल रहेगा, उनसे साधन नहीं होगी, उनका कल्याण नहीं होगा, आपका उनका नहीं मिटेगा। 3 नंबर में रखा गया पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन। तामसी राशि भोजन लेंगे उनका मन चंचल रहेगा, उसे जब ध्यान नहीं होगा। इसका जो संयम करेंगे उनसे जब ध्यान होगा। यह जानकारी कहाँ मिलती है, सत्संग करने से प्राप्त होता है।
मानसिक वाणी पढ़ने से प्राप्त होता है। इसलिए सब किन्हीं को जरूर आना चाहिए। बहुत लोग ऐसा ख्याल रहता है 2 दिनों का सत्संग है, 4 सीटिंग सत्संग होगा, एक सीट जाके सुन लेंगे, अंतिम जाके सुन लेंगे। तो देखिए 4 सीटिंग के सत्संग में 4 तरह का पाठ होता है और 4 विषय पर वक्ता लोग बोलते हैं। आप एक में सम्मिलित हुए, 3 आपका छूट गया। तो प्रत्येक सीटिंग में आना चाहिए, आसान बसने का प्रयास करना चाहिए, सब इसको ख्याल समेट करके सिर में लगाना चाहिए। यही आपकी सेवा थोड़ा सा रखा। अब 10 से अधिक समय हो रहा है। बोलिए प्रेम से। मौरी प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमी मानव माताओं एवं बहनों, अभी का पाली सत्संग का पूर्ण हुआ। फिर 2 बजे से भजन कीर्तन से सत्संग शुरू हो जाएगा। आप लोग समय के पहले थोड़ा आवेंगे तब पूर्ण रूप में सुनेंगे। 2 बजे से सत्संग का कार्यक्रम भजन कीर्तन से शुरू हो जाएगा। आप लोग अवश्य आवेंगे, अनंत लाभ लेंगे। और अभी आरती के बाद आप लोग सत्संग मंदिर 2 महला पर जाएंगे। नामदान लेने के लिए जो सब तैयार हैं, जा करके नामदान भजन भेद जिसको कहते हैं, परमात्मा प्राप्त करने का युक्ति गुरु श्री भावी स्वामी जी महाराज आए हैं। आप लोग को रास्ता बतला देंगे, अवश्य आवेंगे। तो यही कहा। और जितने ट्रेनिंग बाहर से जो आए हैं वह रुकेंगे, उनके लिए सारा इंतजाम भोजन का या सभाग्राम के धर्म प्रेमी ने किया है। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भोजन करेंगे, आज पंडाल के अंदर रहेंगे, स्कूल में रहेंगे, आराम करेंगे। फिर दूसरा सत्संग शुरू होगा। फिर 5 बजे समाप्त यह सत्संग होगा। इसलिए